300 साल पुरानी तलवार मिलने के बाद तंजीरों की किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात अपर रैंक डीमंस पूरे स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पर हमला करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां तंजीरो और कोतेत्सु उस रहस्यमयी तलवार को देखकर हैरान रह जाते हैं। कोतेत्सु खुशी से कहता है, तंजीरो, तुम्हारे पास अभी अपनी तलवार नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें यही तलवार रख लेनी चाहिए। लेकिन तंजीरो तुरंत मना कर देता है। उसका कहना था कि यह तलवार उसकी नहीं है। कोतेत्सु बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो फिर भी तैयार नहीं होता। आखिर में कोतेत्सु कहता है, कम से कम इसे एक बार निकाल कर तो देख लो। तंजीरो जैसे ही तलवार को म्यान से बाहर निकालता है, दोनों की खुशी पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि पूरी तलवार पर बुरी तरह जंग लगी हुई थी। उसे देखकर कोतेत्सु उदास होकर कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी उम्मीदें बेवजह बढ़ा दी। तंजीरो मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमने इसे ढूंढ लिया। तभी जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि सामने हगानेजुका खड़ा है। तंजीरो खुशी से कहता है, हगानेजुका-सान, आप कहां थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। लेकिन हगानेजुका किसी बात का जवाब नहीं देता। उसकी नजर सिर्फ उस तलवार पर थी। वह तुरंत तलवार छीनने की कोशिश करता है। तभी कानामोरी बीच में आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, जरा शांत हो जाइए। फिर वह तंजीरो को बताता है कि हगानेजुका पिछले कई दिनों से पहाड़ों में छिपकर सिर्फ उसके लिए एक बेहतरीन तलवार बनाने की ट्रेनिंग कर रहे थे। यह सुनकर तंजीरो भावुक हो जाता है। कानामोरी मुस्कुराकर कहता है, तुम हमेशा इनकी बनाई हुई तलवारों पर भरोसा करते हो। शायद यही वजह है कि ये तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ देर बाद हगानेजुका शांत होता है और कहता है, ये पुरानी तलवार मुझे दे दो, मैं इसे पॉलिश करके इसकी असली पहचान वापस लाऊंगा। इसके बदले वह तंजीरो को नई निचिरीन स्वॉर्ड दे देता है और पुरानी तलवार अपने साथ ले जाता है। अगले दिन तंजीरो जेनिया से मिलने जाता है। वह दोस्ती करने की कोशिश करते हुए उसे एक कुकी देता है, लेकिन जेनिया गुस्से में उसे फेंक देता है। तंजीरो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा एक दांत हॉट स्प्रिंग में टूट गया था ना, देखो मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। जेनिया हैरान रह जाता है, फिर गुस्से में तंजीरो को कमरे से बाहर फेंक देता है। उधर तंजीरो नेजुको के बाल बना रहा होता है और कहता है, लगता है जेनिया बहुत अकेला है, मैं उससे दोस्ती करके रहूंगा। रात गहराने लगती है। पूरा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज शांत दिखाई देता है, लेकिन उसी समय एक स्वॉर्ड स्मिथ नहाकर वापस लौट रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक एक रहस्यमयी वेज दिखाई देता है। वह जैसे ही उसके पास जाता है, अपर रैंक 5 ग्योको उस वाज से बाहर निकलता है और एक ही पल में स्वॉर्ड स्मिथ को अंदर खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद उसका खून से लथपथ शरीर बाहर फेंक दिया जाता है। ग्योको मुस्कुराकर कहता है, इन स्वॉर्ड स्मिथ्स का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं पूरे विलेज को खत्म कर दूं तो डीमन स्लेयर्स अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उसी समय अपर रैंक 4 हंटेंगो भी विलेज में पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक था, पूरे स्वॉर्ड स्मिथ विलेज का विनाश। उधर जेनिया अपने स्वॉर्ड स्मिथ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी दूसरी तरफ मुइचिरो तोकितो तांजीरो से पूछता है, क्या तुम कानामोरी को जानते हो? तंजीरो हैरान होकर कहता है, हाँ, लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मुइचिरो जवाब देता है, अब वही मेरे नए स्वॉर्ड स्मिथ हैं। तंजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलिए हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। लेकिन तभी मुइचिरो एक ऐसी बात कह देता है जो तंजीरो को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह कहता है, तुम हर समय दूसरों की इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती? तंजीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर मैं दूसरों के लिए अच्छा करूंगा तो एक दिन मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। यह बात सुनकर मुइचिरो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे उसे कोई पुरानी याद आ गई हो। इसी बीच निजुको भी जाग जाती है और तभी अचानक तंजीरो को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है। अगले ही पल कमरे के अंदर एक कमजोर और कांपता हुआ बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। पहली नजर में वह बिल्कुल बेबस लग रहा था, लेकिन उसकी स्मेल कुछ और ही कहानी बता रही थी।
तंजीरो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचता है, यह डीमन है और इसकी मौजूदगी किसी साधारण डीमन जैसी नहीं, बल्कि अपर रैंक जैसी है। मुइचिरो बिना एक सेकंड गंवाए अपनी तलवार निकालता है। मिस्ट ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, बिजली जैसी रफ्तार से उसका वार सीधे उस डीमन की गर्दन पर पड़ता है और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन जो अगले ही पल हुआ, उसे देखकर तंजीरो के भी होश उड़ जाते हैं। कटा हुआ सिर जमीन पर गिरने के बजाय उसमें से एक नया डीमन बाहर निकल आता है और उसी समय धड़ से भी एक दूसरी बॉडी बन जाती है। अब वहां एक नहीं, 2 अपर रैंक डीमंस खड़े थे। एक जोर जोर से हंस रहा था, जबकि दूसरा गुस्से से कांप रहा था। तंजीरो तुरंत समझ जाता है कि इनका सिर काटने से कुछ नहीं होगा। तभी नेजुको भी अपने डीमन फॉर्म में आकर लड़ाई में कूद पड़ती है। तंजीरो जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, नेजुको, ज्यादा देर तक इस फॉर्म में मत रहना, नहीं तो तुम अपने आप पर कंट्रोल खो दोगी। लेकिन लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। गुस्से वाला डीमन अपनी स्टाफ से हमला करता है और अगले ही पल एक भयानक साउंड वेव पूरे कमरे में फैल जाती है, इतनी ताकतवर कि तंजीरो और मुइचिरो दोनों दूर जाकर टकरा जाते हैं। नेजुको किसी तरह तंजीरो को बचा ले जाता है। तंजीरो समझ जाता है इन सभी क्लोन्स की अपनी अपनी अलग अलग शक्ति है। उसी समय जेनेया शिनाजुगावा की बिना कुछ बोले वह अपनी खास निचरीन गन निकालता है और लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दोनों डीमंस के सिर फिर से उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में दोनों दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तंजीरो चिल्लाता है, जेनिया रुक जाओ, ये लोग जितनी बार मरेंगे उतनी बार और ज्यादा खतरनाक बनते जाएंगे। अब तक 2 डीमंस 4 अलग अलग डीमंस में बदल चुके थे। तंजीरो सोचता है, इनका सिर इनकी कमजोरी नहीं है, इनका कोई और वीक पॉइंट जरूर होगा। इसी बीच उड़ने वाला डीमन तंजीरो को पकड़कर आसमान में ले जाता है। तंजीरो नीचे पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज को खतरे में देखता है। वह समझ जाता है, अगर इन अपर रैंक डीमंस को अभी नहीं रोका गया तो पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मुइचिरो विलेज के अंदर दौड़ रहा होता है। रास्ते में उसे एक स्वॉर्डस्मिथ डीमन से भागता हुआ दिखाई देता है। पहले तो मुइचिरो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसे तंजीरो की बात याद आती है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा। बस यही बात मुइचिरो का फैसला बदल देती है। वह तुरंत वापस मुड़ता है और एक ही वार में डीमन को काटकर स्वॉर्डस्मिथ की जान बचा लेता है। यही पहली बार मुइचिरो के अंदर इंसानियत की झलक दिखाई देती है और इसी जबरदस्त मोड़ के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अब स्वॉर्डस्मिथ विलेज पर असली जंग शुरू हो चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खानी एनीमे की को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आपकी स्क्रीन पर अगला एपिसोड आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे की कहानी जरूर देखिए।